Hello everyone, welcome to my channel Tanuja Bai Studies. So I am back with the last topic of this chapter, that is biodiversity conservation. चैप्टर का नाम क्या है? बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन. उसी में फर्दर हम टॉपिक ले रहे हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन. हमने बात करी कि लॉस का, बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता जा रहा है. अब हमें ये बात करनी है कि पहली बात तो हम उनका कंजर्वेशन करें क्यों, ऐसा क्या मिल रहा है हमें प्लांट से, मतलब इनसे, और दूसरा कंजर्वेशन करें तो कैसे करें, क्या क्या उपाय हैं या क्या क्या वेज है जिसके थ्रू हम कंजर्वेशन कर सकते हैं. पहली बात करते हैं व्हाई वी नीड टू कंजर्व. ओके, देयर आर 3 ब्रॉड रीजन फॉर दिस वन. द फर्स्ट रीजन इज नैरोइंग यूटिलिटेरियन. ओके, हमें प्लांट से, हमें फॉरेस्ट से इतनी छोटी छोटी चीज़ें मिलती है जिसमें हम डायरेक्टली डिपेंडेंट है. ये वाला एक्चुअली यूटिलिटेरियन क्या है, दिस इज द डायरेक्टली यूज्ड. ओके, दैट इज द डायरेक्टली यूज. हमें प्लांट से, फॉरेस्ट से बहुत सारे चीज़ें मिलती है, लाइक नेचर फूड जैसे कि पल्सेस, सीरियल्स, फ्रूट्स, फायरवुड मिलता है, फाइबर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट लाइक टैनिन, लुब्रिकेंट्स, डाइज, रेजिन, परफ्यूम, मेडिसिनल प्रोडक्ट. जो वहाँ के लोकल पीपल है वो तो बहुत सारा उसका मेडिसिनल जो वैल्यूज़ है वो अच्छे से जानते हैं. तो ये हमारे डायरेक्ट हमें यूज़ है, तो इसलिए हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की ज़रूरत है. सेकेंड, दैट इज़ द ब्रॉडली यूटिलिटेरियन. एक्चुअली तो ये कैसा है, दिस इज़ द इनडायरेक्ट वन. ओके, ये क्या है, इनडायरेक्ट यूजेस. यहाँ पर क्या क्या होता है, पहला यूज़ प्लांट का क्या है, दैट प्लांट डू दी फोटोसिंथेसिस. जितना भी सोलार एनर्जी है वो फूड एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होती है, विद दी हेल्प ऑफ प्लांट. अगर प्लांट नहीं हो तो हमारा जो पूरा फूड चेन है ना वो ही पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, बिकॉज इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन प्लांट. सेकेंड इज प्लांट ऑक्सीजन देते हैं ड्यूरिंग दी फोटोसिंथेसिस, जो हमें रेस्पिरेशन के लिए ज़रूरी है, तो ये हमारा सेकेंड मेजर यूज़ है. थर्ड इज पॉलिनेशन. प्लांट के थ्रू क्या होता है, पॉलिनेशन भी होता है, मतलब प्लांट इंसेक्ट का रिलेशनशिप के थ्रू ये पॉलिनेटिंग एजेंट की तरह वहाँ एक जगह से दूसरी जगह भी जाते हैं और अपने आप को ग्रो करते हैं. एंड द फोर्थ वन इज एस्थेटिक प्लेजर. कभी आप फॉरेस्ट गए हैं या किसी गार्डन में गए हैं, आप जब जाते हैं आपको क्या मिलता है, एकदम शांति मिलती है, एकदम पीसफुल एनवायरनमेंट मिलता है. दैट स्मॉल, आई मीन लाइक आवाज़ें जो बर्ड्स की आवाज़ें होती है वो हमें प्लेजर साउंड फील करती है, एक प्लेजर देती है. तो ये प्लेजर अगर हम बायोडाइवर्सिटी का लॉस करते जाएंगे तो ये जो हमें पीसफुल है, ये प्लेजर जो है ये हमें नहीं मिल पाएगा. तो ये 4 मेन रीज़न है ब्रॉड यूटिलिटेरियन में. एक चीज़ ध्यान रखना, जो अमेज़न फॉरेस्ट है, ठीक है, जो अमेज़न फॉरेस्ट है ट्रॉपिकल एरिया में मिलता है, जिसको हम प्लैनेट, लंग ऑफ द प्लैनेट बोलते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा रिच डाइवर्सिटी यहीं पर ही है. एंड द थर्ड ब्रॉड रीज़न इज़ एथिकल वैल्यू. देखो, प्लांट हो सकता है, कुछ प्लांट ऐसे हों जो हमें कोई भी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं दे रहे हैं, ठीक है, उसका कोई यूज़ नहीं हो रहा है, बट वी शुड एथिकली थिंक कि क्या हमें किसी की लाइफ को लेने का राइट है, शुड वी कट देम, ठीक है, दे आर ऑल्सो लिविंग बींग, हमें उन्हें कट नहीं करना चाहिए. ये 3 मेन रीज़न है, दैट्स वाई वी नीड टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी. अब हम बात करते हैं कि बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन कैसे किया जाए. देयर आर टू ब्रॉड कैटेगरीज. वन इज द एक्स सिटू कंजर्वेशन एंड सेकेंड इज द इन सिटू कंजर्वेशन. नाउ लेट्स टेक द फर्स्ट वन, एक्स सिटू कंजर्वेशन. सो एक्स सिटू कंजर्वेशन में हम 4 मेन पॉइंट्स को इंक्लूड करते हैं. देखो, पहले तो थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस देख लो, इन सिटू और एक्स सिटू का डिफरेंस क्या होता है. इन सिटू यानी कि ऑन साइट, जो चीज़ें जहाँ हैं नेचर में वहीं पर ही रहकर हम उसको कंजर्व कर रहे हैं, ठीक है. एक्स सिटू में क्या है, हम वो चीज़ें, हम वो स्पीशीज़ वहाँ से उठाकर हमारे आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में लेकर आ गए और वहाँ हम उसे कंजर्व कर रहे हैं. तो एक्स सिटू, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑफ साइट. ऑफ साइट, जो जहाँ पे ओरिजिनली ये प्रेजेंट थे वहाँ से लेकर हम अपने एटमॉस्फेयर में लेकर आए, अपना एक आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर में, और वहाँ हम उसे कंजर्व कर रहे हैं. जैसे कि जूलॉजिकल पार्क, जिसको हम दूसरा नाम भी बोलते हैं जू. आप जू में जाते हो तो वो उनका नेचुरल हैबिटेट नहीं है, उनको हम अलग अलग कोने से लेकर आएँ, अलग अलग जगह से लेकर आएँ, और हम उनको एक नेचुरल एनवायरनमेंट देने की कोशिश करते हैं जू में, और उनको एक केज में या फिर ओपन एरिया में भी किसी एनिमल्स को रखा जाता है, ठीक है, और वहाँ पे वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं. और उसके साथ ही जू जो है वो स्टडी पर्पस के लिए भी यूज़ होता है. जितने भी एजुकेशनल ट्रिप होते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे जाते हैं, उन एनिमल्स के बिहेवियर को स्टडी करते हैं, एंड दिस इज हाउ दे गेट द नॉलेज अबाउट द एनिमल बिहेवियर. सेकेंड आ जाता है बोटैनिकल गार्डन. देखो, जूलॉजिकल पार्क सिर्फ एनिमल के लिए काउंट करते हैं. ऐसे ही अगर हम सिर्फ प्लांट की बात करें तो प्लांट को भी अलग अलग जगह से, जो भी प्लांट्स हैं जो ज़्यादा जो डेंजर स्पीशीज़ है ना, हम उनको ज़्यादा
प्रेफरेंस देते हैं, उनको लेकर आके और आर्टिफिशियली एक गार्डन में हमने उनको प्लांट कर दिया, दैट इज़ दी बोटैनिकल गार्डन। ठीक है, देयर आर सो मैनी बिग बोटैनिकल गार्डन। वहाँ पे आप जाकर जितनी भी रेयर स्पीशीज़ हैं उन सबको स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क। एक तो होती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वो नेचुरल है, सेंचुरीज नेचुरल है, उन सेंचुरी को पूरे फॉरेस्ट को हम थोड़ी ना यहाँ लेके आएंगे। एक है वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, हम एक पार्क क्रिएट करते हैं जहाँ पर हम कुछ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को भी वहाँ रखते हैं जो ओपनली वहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं, ओपनली वहाँ पे रह रहे हैं, और वहाँ पे हम सफारी के थ्रू एनिमल्स को ह्यूमन बीइंग दे आर हैविंग दी परमिशन टू गेट एंटर इनटू दिस, और वहाँ पे जाके वो उनको विजिट कर सकते हैं, दैट इज़ वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क। एंड द फोर्थ वन इज़ क्रायो प्रिजर्वेशन। अब ऐसी स्पीशीज़ जो एक्सटिंक्ट हो सकती है या डेंजर्ड स्पीशीज़ है, उनका क्या कर सकते हैं हम, उनका जीन या फिर उनके जो गैमीट्स है उनको लेकर हम क्या कर सकते हैं, वी कैन स्टोर दैम इन जीन बैंक। ओके, जीन बैंक में हम उनको स्टोर कर सकते हैं। स्टोर करने की जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ क्रायो प्रिजर्वेशन। ओके, इस स्टोर करने की प्रोसेसिंग को हम क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं, जिसमें कितना टेम्परेचर दिया जाता है, 196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया जाता है, और किस में रखी जाती है, दैट इज़ केप्ट इन दी लिक्विड नाइट्रोजन। ये याद रखना है ना, जो मैं अगर बता रही हूँ तो पर्टिकुलरली ध्यान रखना है, एट 196 डिग्री सेंटीग्रेड एंड लिक्विड नाइट्रोजन, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रायो प्रिजर्वेशन। समझ में आया एक्स2 के 4 मेन पॉइंट। चलिए अब बात करते हैं कि इन सिटू कंजर्वेशन कैसे किया जाता है। इन सिटू कंजर्वेशन में पॉइंट्स आ जाते हैं हमारे 5 मेन पॉइंट्स, हॉटस्पॉट, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व एंड सेक्रेट ग्रुप। चलिए वन बाय वन सबको अच्छे से ले लेते हैं। हॉटस्पॉट, हॉटस्पॉट का मतलब क्या है, दैट इज द एरिया विच इज हैविंग द स्पीशीज रिचनेस एज वेल एज विद स्पीशीज एंडेमिज्म। अब देखो वर्ड समझते हैं। स्पीशीज रिचनेस का मतलब तो आप समझते हो कि जहाँ पे ज़्यादा बहुत लार्ज डाइवर्सिटी स्पीशीज़ की, दैट इज़ कॉल्ड द स्पीशीज रिचनेस। ये ऐसा एरिया होता है जहाँ पे स्पीशीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में, या क्वांटिटी आप बोल सकते हो कि डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। ओके, उसके साथ ही वो स्पीशीज़ का कैसा होना चाहिए, एंडेमिज्म। एंडेमिज्म का मतलब क्या है, ऐसी स्पीशीज़ जो सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में मिलती है और उस एरिया में भी उसकी डाइवर्सिटी, उसकी रिचनेस ज़्यादा है, दैट इज़ दी स्पीशीज़ एंडेमिज्म। तो यहाँ पे क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं स्पीशीज़ एंडेमिज्म का, दिस इज़ कंगारू। अभी बताया था आपको, उसमें भी कंगारू कहाँ मिलता है, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, तो इसलिए ये क्या है, स्पीशीज एंडेमिज्म शो करता है। तो एंडेमिज्म याद रखना वर्ड, क्वेश्चन बनता है इस पे। एंडेमिज्म मतलब जो सिर्फ उसी एरिया में मिलते हैं, दे आर कन्फाइंड टू पर्टिकुलर एरिया। आप चाहो तो यहाँ पे लिख लो, दे आर कन्फाइंड टू पर्टिकुलर एरिया, दैट इज एंडेमिज्म। ओके, तो उनको हम बोलते हैं हॉटस्पॉट। कैसे समझ सकते हैं दूसरी तरह से, जैसे कि आपके मोबाइल फ़ोन में अगर नेटवर्क आ रहा है, दूसरा बंदा आपको बोलता है कि प्लीज़ अपना नेटवर्क शेयर कर दो मुझे, तो आप क्या करते हो, अपना हॉटस्पॉट ऑन कर देते हो। मतलब क्योंकि उस वक्त आपके मोबाइल के पास वो नेटवर्क सबसे ज़्यादा है, रिच है, दैट इज़ दी हॉटस्पॉट, है ना। ओके, समझते हो। तो यहाँ पे जो जितने भी हॉटस्पॉट है, यहाँ पे कितने हॉटस्पॉट हैं, दे आर अराउंड 34 ऑल ओवर वर्ल्ड, है ना। उसमें से इंडिया में देखो, अब यहाँ पे थोड़ा ना कंट्रोवर्सी हो जाती है कि एनसीईआरटी में क्या दिया है क्या नहीं दिया, तो आप थोड़ा सा आप ध्यान में रखो। अगर आप पूरा इंडिया का देखोगे तो वहाँ पे 2 हॉटस्पॉट आपको मिलेंगे। द फर्स्ट वन इज़ दी वेस्टर्न घाट, ओके, बट इसी के साथ ही यहाँ पे लिखा हुआ है श्रीलंका। ओके, श्रीलंका इंडिया में नहीं आता, बट जो वेस्टर्न घाट है, आप जब इंडिया का अगर फिगर देखोगे, देखो मैं एग्जैक्ट तो नहीं बोल रही हूँ, तो फिर आप मतलब ऐसे मत बोलना कि मैम ये क्या फिगर बनाया है, ठीक है, एग्जैक्ट मैंने नहीं बनाया है, तो प्लीज़ डोंट टेक इट अदरवाइज। नाउ यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे श्रीलंका है नीचे, तो यहीं पर ही आपका क्या है, वेस्टर्न घाट है। तो वेस्टर्न घाट श्रीलंका को एक साथ दे दिया। एंड दूसरा क्या दिया है, दैट इज़ दी हिमालयन रेंज, और उसी के साथ ही क्या लिखा हुआ है, इंडो बर्मा।
तो हिमालयन रेंज आपके यहाँ ईस्टर्न एरिया में आता है और यहीं पे ही आपका इंडो बर्मा, ठीक है, वो भी प्रेजेंट है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको काउंट कर लिया। ऐसे तो 4 होने चाहिए, बट हम सिर्फ मेनली इंडिया की बात करें तो 2 ही मेन हॉटस्पॉट है, वन इज़ दी वेस्टर्न घाट एंड अनदर इज़ दी हिमालयन रेंज। ठीक है ना, समझ में आया ना ये पॉइंट? ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज़ नेशनल पार्क। ऐसा पार्क जहाँ बहुत बड़ा होता है और जहाँ पे सब चीज़ें ग्रो करती है, सारी स्पीशीज़ का रिचनेस होता है। कितने नेशनल पार्क है? दैट इज़ 104। एक्चुअली आपके एनसीईआरटी में तो इट इज़ गिवन 90, बट अगर आप अपडेटेड नेशनल पार्क का नंबर जानना चाहोगे तो इट इज़ 104। ओके, एक और चीज़ ध्यान रखना, ये नेशनल पार्क जो है दे आर टोटली कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। ओके, ये टोटली गवर्नमेंट के ही कंट्रोल में होता है और देयर इज नो ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड। ओके, दूसरा ले लेते हैं, दैट इज़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़। है आपके एनसीईआरटी में दी हुई है 448, बट एक्चुअल में अपडेटेड कितनी है? 551। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है? दे आर कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट तो कंट्रोल कर ही रही है, बट उसी के साथ साथ ही कुछ प्राइवेट कंपनी भी इन्हें कंट्रोल करती है। ठीक है, कुछ प्राइवेट कंपनीज भी अपना यहाँ पे रोल प्ले करती है एंड दे आर लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड। ठीक है, थोड़ी बहुत ह्यूमन एक्टिविटी यहाँ पर अलाउ है। तो ये थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है इन बिटवीन नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में होता क्या है ना, जो उसकी पेरीफेरी है, मतलब एक पूरा फॉरेस्ट है, उसके बाहर के एरिया में जो वहाँ के गांव के लोग होते हैं उनको वहाँ रहने की परमिशन दी जाती है। वो वहाँ पे रह सकते हैं, वहाँ पे थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं और जो ड्राई और जो वुड निकलती है उनको वो यूज़ भी कर सकते हैं फॉर देयर फ्यूल, मतलब दूसरे पर्पज़ के लिए। ठीक है, तो वैसे वो पेरीफेरी में रह सकते हैं। दे कैन नॉट गो डीप इनसाइड द फॉरेस्ट, क्योंकि अंदर जो एनिमल है उनको हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते, बिकॉज वो उनकी टेरिटरी है, वी आर नॉट देयर। तो हम सिर्फ उसके पेरीफेरी में ही बाहर की तरफ ही रह सकते हैं, इसलिए उसको बोल रहे हैं लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड। नेक्स्ट आ जाता है बायोस्फीयर रिजर्व। ये भी एनसीईआरटी में 14 दिया है बट अपडेटेड है 18। ये क्या एक्चुअली इन दोनों का ये ना प्लस है। ये क्या है, इसमें नेशनल पार्क भी आ जाते हैं एंड इसके अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी आ जाती है। ओके, ये दोनों को मिलाकर हो जाता है, जहाँ पे किसी एरिया में तो ह्यूमन एक्टिविटी बिल्कुल अलाउ नहीं है और कहीं कहीं थोड़ी बहुत एक्टिविटी अलाउ है, उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाते हैं सेक्रेड ग्रूव पर। देखो यहाँ तक के समझ में आया ना, थोड़ा समझ के चलोगे तो सब याद रहेगा, राइट। मेन उसके नंबर्स को थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब डिपेंड करता है कि आपके अभी देखो एनसीईआरटी के जो नंबर है ऑब्वियसली हमें उनको ही फॉलो करना पड़ेगा, बिकॉज एनसीईआरटी है तो फिर भाई उसको ही मानना पड़ेगा। उन्होंने अपडेट नहीं किया तो फिर हमको भी अपडेट नहीं होना चाहिए। और बेसिकली मतलब वैसे पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ, अगर नीट में पेपर आएगा तो हमें एनसीईआरटी में जो लिखा है ना हमें वही लिखना पड़ेगा। वी हैव टू, कुछ नहीं कर सकते हैं, राइट। सेक्रेड ग्रोव क्या होती हैं? दे आर सम ट्रैक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट। देखो फॉरेस्ट में कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं जिनको हम बोलते हैं ट्राइब। ओके, क्या बोलते हैं? ट्राइब। ये ट्राइब वहाँ पे उनका कुछ विश्वास होता है, कुछ रिलीजियस वहाँ पे उनके बिलीव्स होते हैं कि यहाँ पे भगवान रहते हैं या गॉड रहते हैं, या अगर हमने इस एरिया को नुकसान पहुँचाया तो गॉड विल पनिश। तो वो वाले एरियाज़ जो है ना जहाँ पे कुछ रिलीजियस बिलीफ होते हैं, गवर्नमेंट क्या करती है वो एरिया वहाँ के रहने वाले लोकल पीपल को दे देती है। उनको बोलती है कि तुम इसको पूरा मतलब प्रोटेक्ट करके रखो, इसकी देखरेख करो और पूरा इसको अच्छे से ध्यान रखो। ठीक है, तो दीज आर द ट्रैक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट विच आर टेकन केयर बाय, ठीक है, टेक केयर बाय ट्राइब। ओके, एंड दे आर गिवन बाय गवर्नमेंट उनको राइट देती है कि इट्स टोटली योर्स। आप यहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ों को यूज़ भी कर सकते हो, लाइक थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर कर सकते हो, बट पेड़ों को नुकसान नहीं पहुँचाना। एक्चुअली वो ट्राइब तो पहुँचाएंगी नहीं बिकॉज उनका तो रिलीजियस बिलीफ है, बट वो किसी और को भी नहीं पहुँचाने देगी। आप समहाउ आप वहाँ एंटर कर गए और आपने वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करी ना, तो ध्यान रखना आप लोगों की बुरी हालत होने वाली है। तो वो वाले एरियाज रिलीजियस, जैसे कि आप इसको ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हो
कि जैसे पीपल का पेड़ होता है हमारे यहाँ, नीम का होता है, या बरगद का, बनियान ट्रीज जो होते हैं, क्या कभी आपने देखा है वहाँ पे हम जनरली क्या करते हैं, हम दिया जोड़ते हैं या हम वहाँ पे पूजा करते हैं, बट अगर क्या आपने देखा है कि कोई कटिंग कर रहा है तो वो पीपल के पेड़ को जल्दी से कट कर देगा? वो नहीं कट करेगा, बिकॉज ऑफ आर रिलीजियस बिलीफ कि नहीं यहाँ पर गॉड रहते हैं। ओके, और ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि वो वाले ट्रीज़ हैं वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। जैसे तुलसी जी को हम पूजते हैं, हमारे सब घरों में तुलसी जी मिलेगी, उनका पूजा किया जाता है और उनको हम बिल्कुल नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। तो ये हमारा एक रिलीजियस बिलीफ है, क्योंकि वो हमारे लिए इतनी बेनिफिशियल है कि हम उनको नहीं कटने देंगे या हम उनको नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। द सेम इज़ हैपनिंग विद दीज सेक्रेड ग्रुव। क्लियर है ना? पॉइंट समझ में आए? ठीक है, तो एक का ना छोटा सा चीज़ और बता देती हूँ, एनसीईआरटी में तो नहीं दिया हुआ है बट आई नीड टू टेल यू। देखो, अगर हम सारे एरियाज़ को डिवाइड करें एक फॉरेस्ट में या फिर है ना पूरे जितने भी एरियाज़, तो यहाँ पे 3 जोन होते हैं। वन इज़ कॉल्ड द अल्फा जोन, ठीक है, या फिर अल्फा छोड़ो, इसको हम बोलते हैं कोर जोन। फिर जो सेकेंड नंबर का होता है उसको हम बोलते हैं बफर, और तीसरे को बोलते हैं ट्रांजिशन जोन। क्या मतलब है तीनों का? कोर जोन जो होता है ना, कोर्स जो होता है, इसमें दिस इज नो ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ, इसमें तो एंटर करने ही नहीं दिया जाता ह्यूमन को। ये टोटली प्रोटेक्टेड होता है बाय द गवर्नमेंट, जैसे कि यहाँ पे हो गया ये नेशनल पार्क। दूसरा एरिया बफर जोन, जिसके हम आउटर पेरीफेरी में थोड़ा बहुत ह्यूमन एक्टिविटी कर सकते हैं, थोड़ी बहुत ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड होती है, जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। एंड ट्रांजिशन जोन, जिसमें हम कम्प्लीटली वी ह्यूमन कैन एंटर, वी कैन डू सो मैनी एक्टिविटीज़, वो ट्रांजिशन जोन जो टोटली ओपन है ह्यूमन्स के लिए। ठीक है, तो समझ में आया? इस तरह से 3 एरिया यहाँ पर डिवाइडेड होते हैं। क्लियर है ये चीज़? अब देखो, ये सब यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट एज वेल। क्लियर है? कोई डाउट आता है तो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, लेट मी नो। वैसे तो इसमें थोड़ा सा लर्निंग वाला पॉइंट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू समझने वाला। ठीक है ना? ओके, तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स और दे देती हूँ जो कुछ आपके सेक्रेड ग्रुव्स या फिर जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं। ओके, तो ये कुछ एग्जाम्पल है, देखो यहाँ पर देख लो, ये सब कुछ एग्जाम्पल है किसके? सेक्रेड ग्रुव के, जैसे कि खासी एंड जयंतिया हिल्स इन मेघालय, अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, ठीक है, उसके बाद वेस्टर्न घाट ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, एंड सरगुजा, चंदा एंड बस्तर ऑफ मध्य प्रदेश। देखो, आपको ये याद रखना पड़ेगा, बार बार एक बार थोड़ा सा इसको रिवाइज करते रहो तो आपको एक ध्यान में रहेगा कि ये कुछ एग्जाम्पल है सेक्रेड ग्रुव के। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहाँ पर क्लियर है ना? ओके, चलिए आगे। नाउ अब बात करते हैं कि कुछ ऐसी समिट हुई थी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पे। देखो, बहुत सारे नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे समिट होती है हमारी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए। तो यहाँ पे 2 मेन इवेंट्स हुए थे। द फर्स्ट इवेंट और फर्स्ट समिट दैट इज़ दी अर्थ समिट। ओके, अर्थ समिट, नाम ही क्या था समिट का? अर्थ समिट। इट वॉज डन इन 1992। ठीक है, इट वॉज हेल्ड इन दी रियो डी जेनेरियो। ठीक है, जेनेरो। नाउ इसका मेन टारगेट या एम क्या था? दैट इज बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। ठीक है, इसने फोकस किस पे किया था? बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पे, कि हमें उसको कंजर्व करने की ज़रूरत है, नहीं तो धीरे धीरे सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। एंड द सेकेंड समिट दैट वाज दी वर्ल्ड समिट। ओके, इट वाज हेल्ड इन 2002 और कहाँ पर हुई थी? दैट वाज इन जोहान्सबर्ग। ठीक है, कहाँ पर है? साउथ अफ्रीका में ये जोहान्सबर्ग में ये समिट हुई थी। इसका क्या था मेन एम? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि हमें ये सब चीज़ें बहुत ही पीसफुली और बहुत ही कंसिस्टेंसी से डेवलप करनी है। क्लियर है? तो ये 2 मेन इवेंट्स है, ध्यान में रखने हैं, ईयर ध्यान रखना है, जगह ध्यान रखनी है, और उसका एम क्या है वो ध्यान रखना है। क्वेश्चन बहुत बार यहाँ से पिक होता है। क्लियर है? समझ में आया पूरा लेक्चर? ओके, ये हमारा कंप्लीट हो गया है चैप्टर 15। टिल नाउ इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो थ्रू कमेंट सेक्शन, और ज़रूर से बताइए जो आपके डाउट्स आते हैं, सो दैट मैं आपको पूरी तरह से आपके लिए बेनिफिट कर सकूँ या आपको पूरी तरह से हर चीज़ें क्लियर कर सकूँ। ठीक है, सो टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे अहेड, बाय बाय।